हेलो मित्रों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल @MBCC सेंटर पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्लास 6 की मैथ, जिसमें आज आपका स्टार्ट हो गया अभ्यास 2B। अभ्यास 2B इसमें प्रश्न 1 दिया है कि संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। ठीक, तो यहाँ पे हम आपको सिर्फ आंसर बताएंगे। जैसे यहाँ पे दिया है प्रश्न 1 में ए। प्रश्न 1 में ए में क्या दिया, देखिए 0 से 4, 0 से 4 हुआ है ना। यहाँ पे इसका मतलब हम 0 + 4 करेंगे। अब बताइए कि 4 से 9, 4 से 9 कैसे आया है। इसमें हम 1 2 3 4 5 को जोड़े हैं। यहाँ पे लिखेंगे 4 + 5। अब यहाँ पे हम इसका आंसर लिखेंगे डायरेक्टली 4 + 5 = 9। ठीक, अब इसके बाद आपका दिया है दूसरा। अभी आपका दिया है दूसरा। दूसरे में देखिए क्या दिया है कि 0 से 5, 0 से 5 हुआ है ना। यहाँ पर हम लिखेंगे 0 + 5। अब इसके बाद क्या दिया है, अब देखिए यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 को जोड़ा है ना। अब यहाँ पे हम क्या है कि इसमें किसमें 5 में +6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 + 6 = 11। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद आपका स्टार्ट होता है प्रश्न नंबर 2। अब आपका क्या स्टार्ट होगा, अभी आपका स्टार्ट होगा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में दिया है कि निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। इसमें दिया है पहला दिया है कि 5 + 4, 5 + 4 = 9। ठीक, यहाँ पे हम बनाएंगे, अब क्या बनाएंगे, संख्या रेखा। यहाँ पे बनाएंगे संख्या रेखा। बीच में क्या होता है, 0। ठीक, अब इस साइड बनाना है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे दर्शाएंगे संख्या को 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब हम आएंगे कहाँ से, 0 से। 0 पाएंगे, 0 जाएंगे हम कहाँ पे, 5 पे। 0 से जाएंगे किस पे, 5 पे आ गए। अब यहाँ से हमको जाना है इसमें कितना ऐड हुआ है, 5 में 4 ऐड हुआ है ना। तो 1 2 3 4, 4 पे आ रहा है, 9 आ रहा है ना। तब हम यहाँ से जाएंगे 5 से किस पे, 4 पे। अभी अब यहाँ पे बताइए कि हमको आंसर मिला है, क्या मिला है, 9 मिला है। तो हम 0 से जाएंगे कहाँ पे, जाएंगे डायरेक्टली 9 पे। ये हमारा हो गई क्या, ये संख्या रेखा। सेम इसी प्रकार इसको बनाना है। किसको बनाना है, दूसरे को। दूसरा में क्या दिया है, 0 + 5, 0 + 5 = 5। तो देखिए ऐसे हम बनाएंगे यहाँ पे संख्या रेखा। यहाँ पर हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया 5। अब यहाँ सब आएंगे कहाँ पे, 0 से 5 पे। 0 से आएंगे कहाँ पे, 5 पे। बस इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस इसमें ही जो है था हो गया। अब दिया है, अब यहाँ पे दिया है तीसरा। अब क्या दिया है, तीसरे में क्या दिया है, ये देखिए थोड़ा बड़ा है। 2 + 3 + 4 = 9। ठीक, यहाँ पे हम खींचेंगे क्या संख्या रेखा। यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। ठीक,
यहाँ पे 0, इस साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब बताइए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। अब हम जाएंगे 0 से पहले 2 पे, 0 से 2 पे। इसमें देखिए क्या जोड़े, 2 में 3 जोड़े हैं, तो इसमें हमको 3 जोड़ना है, 1 2 3, क्या गया 5। 2 से जाएंगे कहाँ पे, 5 पे। अब बताए किसमें कितने जोड़ा है, 4, तो 1 2 3 4 पे जोड़ेंगे तो आ गया 9 आंसर, ठीक। अब हम यहाँ से 0 से जाएंगे डायरेक्टली किस पे, 9 पे, ठीक। ये हमारा हो गया आंसर। अब यहाँ पे आपका आ गया प्रश्न नंबर 3। अब यहाँ पे आपका आ गया क्या, प्रश्न नंबर 3, ठीक। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है कि निम्नांकित निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्या दिया है, 345 प्लस 789 बराबर, यहाँ पे क्या आएगा उसे इसमें भरना है। यहाँ पे क्या दिया, 345 दिया है, ठीक। अब बताइए कि इसको जोड़ने पे जो यहाँ पे आंसर आएगा वही इसको भी जोड़ने पे यहाँ पे आना चाहिए आंसर, ठीक। अब अच्छा देखिए, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक्स जोड़ने पर, पहले यहाँ से लिखिए 345 प्लस 789 बराबर एक्स प्लस 345। अब इसको जोड़िए, 9 5 14 के 4 हासिल 1 का, 8 4 12 13 3 हासिल 1 का, 7 3 10 1 11 बराबर एक्स प्लस 345। अब इसको हम इस साइड लाएंगे तो 11 34 माइनस 345 बराबर एक्स। अब यहाँ से हम इसको क्या होगा, घटाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे आएगा 14 में से 5 गया 9, ये आपका बचा 8, 8 में से 4 गया, यहाँ बचा 12, 12 में से 4 गया तो 8। अब यहाँ बचा 10 में से 3 गया तो 7। ये हमारा आ गया एक्स का मान। तो यहाँ पे हम भरेंगे क्या, 789, ठीक बाबू। अब आपका बचा है दूसरा। अब क्या बचा है आपका, दूसरा बचा है ना। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 2889 प्लस 0, 2889 प्लस 0, ये तो आसान है। 2889 प्लस 0 बराबर, फिर क्या दिया है, रिक्त स्थान दिया था, ठीक। अब बताए कि अगर हम इसमें अगर हम मान लीजिए इसको जोड़ेंगे किसको, 0 को, तो इसका मान क्या आएगा, 2889 ही आएगा बाबू, ठीक। ये हमारा आंसर है, ठीक। अब इसके बाद क्या बचा आपका, तीसरा। अब क्या बचा आपका, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3। इसमें दिया है 234 प्लस 456 प्लस 789 बराबर, यहाँ पे दिया है रिक्त स्थान प्लस 456 प्लस 789, ठीक। अब बताइए कि यहाँ पे देखिए 234 इस साइड है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हम भरेंगे क्या, 234। ये भी वैसे ही आएगा जैसे हम यहाँ पे निकाले हैं एक्स मान के, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको दिया प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया है कि ये पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया या क्रम विनिमय नहीं है। 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। देखिए, अच्छा अगर मान लीजिए हम यहाँ पे जैसे लेते हैं कि 7 - 2, तो क्या आ गया 5।
ये बताइए कि पूर्ण संख्या है 5 है कि नहीं है? तो पूर्ण संख्या है 5, ये क्या है? पूर्ण संख्या है, ठीक। अच्छा, अगर मान लीजिए हम ले लें कि 2 माइनस 7, अब बताइए क्या गया? -5। तो ये क्या बाबू? तो ये क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक। अगला अगला ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 0 माइनस 6, ये बताइए -6 ये क्या है? ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक। चलिए एक और आप लोगों को लेके बता देते हैं, जैसे 4 माइनस 8 आ गया -4, तो बाबू ये भी क्या है? कि पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक। बस यही आपका आगे क्या आ गया? आंसर आ गया।